Hello students, so in this video we will solve the question number 5th of exercise 1.2 and the question is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. So इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यह बताना है कि अगर यहाँ n की जगह पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हम पुट करें और उसकी 6 की पावर करें तो ऐसा कोई नंबर मिल सकता है जिसका एंड क्या हो रहा है 0 से एंड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 200, 2590 कोई भी ऐसा नंबर मिले जिसके एंड में क्या मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है. तो ऐसा कोई नंबर है या नहीं, बस हमें यही फाइंड करना है. तो अगर हम देखें कोई भी अगर एक नंबर हम ले ले, कोई भी नंबर ले ले जो जो एंड होता है 0 डिजिट से और उसके हम अगर फैक्टर फाइंड करें, जैसे 10 है, 10 के अगर मैंने फैक्टर फाइंड किया तो क्या क्या मिलेंगे 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. तो फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं 2 एंड 5. ऐसे कोई भी फैक्टर हम ले सकते हैं. सपोज मैंने लिया 20, ठीक है, 20 फैक्टर लिया तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5. इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 2 5. दैट मीन्स दो ही नंबर आ रहे हैं 2 एंड 5. अगेन अगर हम और डिजिट ले रहे हैं 50 एंड इसके भी ये भी डिजिट कहाँ एंड किससे हो रहा है 0 से. इसके अगर फैक्टर्स ले लें तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 1. इसके भी फैक्टर्स में क्या आ रहे हैं 2 एंड 5 ही आ रहा है. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोई भी ऐसी डिजिट जो कि जिसका एंड किससे हो रहा है 0 से हो रहा है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 2 एंड 5 होते हैं. अब हमें डिजिट क्या दिए 6. अगर हम 6 के फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या होंगे 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 1. लेकिन अगर हम 6 के फैक्टर फाइंड करें तो हमें क्या डिजिट मिल रही है 2 एंड 3. लेकिन यहाँ पे अगर हमने ऑब्जर्व किया था कि जो भी नंबर एंड 0 से एंड होता है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 2 एंड 5 होते हैं. लेकिन और हमें फाइंड किसका करना है 6 का, और 6 के फैक्टर्स क्या क्या है 2 एंड 3. ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे हमें कहीं भी 5 नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है. डेट मीन्स 6 की कोई भी पावर के लिए हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल सकता जिसके डिजिट क्या हो 0 से एंड हो. तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जहाँ पे हम 6 की पावर में अगर वो नेचुरल नंबर रखें तो उसका एंड किससे हो 0 से हो. बस हमें यही जो मैंने अभी आपको समझाया वही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में राइट करना है, वही इसका आंसर है. बस ऐसे एज इट इज़ हमें राइट करना है. तो कैसे राइट करना है देखते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन. कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, वही कि इफ एनी नंबर ends with the digit 0, कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो क्या होगा किससे डिविजिबल होगा 2 एंड 5 से. तो क्या लिख लेंगे हम इट शुड बी डिविजिबल बाय divisible by 2 and 5. बट 6 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं 2 एंड 3. तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n क्या है 2 एंड 3. ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है 2 एंड 3 है. तो हमने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया है कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, क्या ऑब्जर्व किया है कि इनके फैक्टर्स में कहीं भी 5 नहीं है, 2 तो है. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5 होते हैं. तो यहाँ 2 तो फैक्टर है उसका लेकिन 5 फैक्टर नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन दी 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. तो क्या लिख लेंगे कि 5 उसमें नहीं है. ठीक है,
इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, तो कोई भी 6n के लिए एक ऐसा हमें नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता जिसकी डिजिट क्या हो, 0 से एंड हो। तो क्या लिख लेंगे, सो देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड with the cannot end with the digit 0 for any natural number n, any natural number n। ये क्या आपका आंसर है। बस एज इट इज़ आपको इस क्वेश्चन को राइट करना है। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो भी नंबर 0 से एंड हो रहे हैं उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 and 5 होते हैं, और 6 हमें और हमें नंबर दिया है 6 और उसके फैक्टर्स क्या क्या 2 and 3, बट यहाँ पे उसके फैक्टर्स 2 and 3 आ रहे हैं और 5 क्या है, मिसिंग है। तो हमें 6n के लिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल सकता जिसका एंड क्या हो रहा हो, 0 से हो रहा है। बस यही जो आपने अभी बोला है या लिखा है, समझा है, बस उसी को एज इट इज़ आपको राइट करना है। आप आपकी लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को ऐसे राइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे लिखना है। आप आपकी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ में आ रहा है, बस आपको समझाना है कि हमें कोई भी ऐसा नंबर 6n के लिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता जिसका डिजिट क्या हो, जिसके एंड डिजिट लास्ट डिजिट क्या हो, 0। बस यही हमको समझाना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से क्लियरली इसको कैसे लिखना है ये भी समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में या पूरी एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।